दोस्तों नमस्कार। आज बात एक ऐसे गेंदबाज की जिसने हैट्रिक 2 बार ली है वनडे क्रिकेट में। अकेले भारतीय होने का गौरव उस खिलाड़ी के नाम। नॉटिंघम में खिलाड़ी उतरता है, 6 विकेट चटकाता है। लेकिन हम आज के संदर्भ में बात करें तो वर्ष 2023 में ये खिलाड़ी 31 विकेट चटकाता है और एशिया कप का सबसे सफलतम गेंदबाज, जिसमें 5 विकेट पाकिस्तान के खिलाफ, 4 विकेट जो है श्रीलंका के खिलाफ, कुल मिलाकर 9 विकेट हासिल होते हैं इस खिलाड़ी को। और आज इनके कोच जो हैं, जो इनको यहाँ से फर्श से अर्श तक का सफर जिसने तय कराया है, वो है कपिल पांडे जी। कपिल जी, स्वागत है आपका और आपको बहुत बहुत बधाई। नमस्कार सर। सबसे पहले मेरा सवाल यही है कि आखिरकार ये सब इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया कुलदीप यादव में, क्योंकि हम देखते थे कि कई बार बहुत डिमोरलाइज हो जाते थे ये, और कई बार कप्तान का साथ मिलता था तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे। अब आखिरकार इतना बदलाव कैसे आ गया इनकी गेंदबाजी? मैं ये कहना चाहता हूँ सबसे पहले कि कुलदीप यादव में कोई बदलाव नहीं है। जैसे कुलदीप यादव पहले थे, आज भी वैसे ही है। बस जो चेंजेज हैं कि आपने अगर देखा होगा तो फास्टेस्ट 50 में भी कुलदीप यादव विकेट लेने में रहे हुए हैं वनडे में। और इन्होंने हमेशा अच्छा एक अपना प्रदर्शन रखा है। बस कुछ समय आईपीएल में इनको जो चांस नहीं मिला था, उससे लोगों को लगा कि शायद कुलदीप यादव की कुछ परफॉर्मेंस अप एंड डाउन है। लेकिन इन्होंने चाहे टेस्ट मैच हो, चाहे वनडे मैच हो, चाहे टी20 हो, 2021 में इन्होंने अपना दिल्ली के लिए 21 विकेट लिए। और जो लाइन और लेंथ है, मैं ये बोलना चाहूँगा, लाइन और लेंथ में बहुत इंप्रूवमेंट किया है इन्होंने। और कोई भी जगह मारने नहीं दे रहा है अभी। जो इसका फायदा इनको मिला टी20 का, जो आईपीएल का फायदा इनको वनडे मैचेस में मिला है, जो इनकी लाइन और भी अच्छी हो गई है। और इन स्पॉट बॉलिंग पे इन्होंने जो काम करना अपना जारी रखा था, उससे उनको बहुत फायदा हुआ है। और बैट्समैन को अच्छा रीड कर रहा है कुलदीप इस टाइम अपने टॉप फॉर्म। तो अभी उसकी लय बहुत अच्छी है, रिदम बहुत अच्छा है, इसलिए किसी भी खिलाड़ी को खेलने। अच्छा, आखिर इसकी वजह क्या है कि आज जब भी कोई स्पिनर आता है और बल्लेबाज की बाछें खिल जाती हैं और उस पर स्वीप खेलता है, रिवर्स स्वीप खेलता है, लेकिन कुलदीप पर स्वीप खेलना और रिवर्स स्वीप खेलना खतरे से खाली नहीं है। हम एशिया कप में भी देख चुके हैं, आगा सलमान इसी तरीके से फंसे थे। ऐसे ही उन्होंने असलंका, जो कि जम चुके थे, उनको फंसाया और पथिराना को फंसाया, और वो भी स्वीप करने के प्रयास में आउट हुए। आखिर क्या वजह है कि स्वीप करने के मामले में कोई भी खिलाड़ी इनके सामने कंफर्टेबल क्यों नहीं होता? अभी जो इनकी जो विविधता है, मैंने पहले बोला, अभी आपको बैट्समैन को अच्छा रीड कर रहे हैं। और जो इनकी स्पीड में भी थोड़ा सा तेजी आई, जो बॉलिंग में स्पिन में इन्होंने तेजी लाए हैं, वो इसीलिए लाए हैं कि टी20 में लोग पीछे जाके मारने लग गए थे, तो वो चीज़ पे हम लोगों ने काम किया। और बॉल को अभी वापिस रखा है, गुड लेंथ के आसपास रखा है, जिससे कि आपको मौका ना मिले। एक स्पिनर को अगर आपको खेलना है तो आगे की तरफ खेलना चाहिए। पीछे बैक फुट पे जाएंगे या स्विप के लिए जाएंगे तो आपके लिए चांस बन जाता आउट होने का। तो कुलदीप उसको अच्छे से रीड कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो वेस्ट इंडीज में भी उन्होंने जो लेफ्टी बैट्समैन था उसको भी परेशान किया और आउट किया। तो लेफ्टी ज्यादा अटैक करते थे स्वीप पे, तो अभी उसको कट किया, क्योंकि अगर हम स्वीप को कट नहीं करेंगे तो रन आएंगे। और हमें चाहिए कि बैट्समैन स्वीप करे और हम उसका विकेट। बड़ा शॉट खेलना भी इनके खिलाफ अब बहुत कोई आसान नहीं रह गया है। जब कोई प्लेयर सामने खेलता है, लॉन्ग ऑन की दिशा में खासकर हमने देखा, शादाब को देखा, समर विक्रम को देखा, विक्रमा को देखा, जो इनके सामने बड़े शॉट खेलने के प्रयास में आउट हुए। कोई पीछे स्टंप आउट हो रहा है। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्या लेंथ में बदलाव करना या गुड लेंथ पर अपने आप को ज्यादा फोकस करना, वो इसकी वजह है? या क्योंकि फुलर लेंथ गेंदें अब ये बहुत कम डालते हैं, कभी कभी डालते हैं, और वो एक वेपन की तरह इनके काम आती है? एकदम सही बोला आपने। इनकी जो लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है। और मैंने अभी पहले बोला कि बैट्समैन को अच्छा रीड कर रहे हैं ये बैट्समैन। पहले क्या होता था कि चाइनामैन ही ज्यादा फेंकते थे, गुगली थोड़ा कम फेंकते थे। अभी लेफ्टी बैट्समैन को भी गुगली फेंकते, जिससे वो बैट्समैन को बहुत परेशानी होती है। वो रीड करने में बॉल बाहर जा रहा है कि अंदर आ रहा है। और इनकी स्क्रैम्बल बॉल जो होती है उसको भी बैट्समैन रीड, फ्लिपर्स को भी वो जल्दी रीड नहीं कर पाता है। तो ये एक फायदा इनको की हो रहा है कि बैट्समैन को रीड करने में बहुत परेशानी आ रही है। और इन्होंने जो इम्प्रूवमेंट किया है, वो जो शॉर्ट बॉल है उसको इन्होंने कट कर दिया है। शॉर्ट बॉलें ना के बराबर हो गई हैं, तो जिससे जो बैट्समैन को एक टाइम मिलता था लंबे हिट करने का, स्वीप लंबा मारने का या कट मारने, वो चीजें अब कम हो गई। इससे बहुत फायदा मिल रहा है। और इस टाइम अपने टॉप फॉर्म की जो उनकी बॉलिंग है इस टाइम चरम सीमा पे है। और मैं चाहता हूँ ये मेंटेन रखें और इसी लाइन और लेंथ पे काम करते रहें, जिससे बैट्समैन को और भी उलझा कर रखें और पता। फखर जमान पाकिस्तान के, हालांकि अभी आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, पीछे उन्होंने 3 सेंचुरी भी बनाई। शादाब खान, ये दो ऐसे खिलाड़ी थे जो इनकी फ्लाइट को नहीं पढ़ पाए। कुलदीप यादव अपना लगातार काम बहुत मेहनत से कर रहे हैं।
और ये मैंने बहुत पहले से इनके ऊपर हम लोग आपस बात करते थे कि अगर आप स्पिन कराएँगे, तो आपको दुनिया खेल देगी। लेकिन आप बॉल को हवा में फ्लाइट के साथ ड्रिफ्ट कराएँगे और फिर स्पिन कराएँगे, तो बैट्समैन बहुत परेशान होगा। फ़खर जमाल हो, चाहे एशिया के अपने कोई भी बैट्समैन हो, वो बहुत अच्छा स्पिन खेलते हैं। लेकिन जब आप फ्लाइट और ड्रिफ्ट होता है, शेन वॉर्न ऑस्ट्रेलिया का था, लेकिन और मुरलीधरन, इन लोगों ने देखिए आप हवा में और स्पिन से ही ऐसा ड्रिफ्ट था उनके पास, स्पिन था, उससे ही उन्होंने राज किया है। तो जो भी स्पिनर अपने बॉल को लाइन और लेंथ पे रखेगा और स्पिन के साथ में ड्रिफ्ट कराएगा, फ्लाइट फेंकेगा, तो वो ज़रूर सक्सेस है। कपिल जी, क्या ये लाइन एंड लेंथ का ही परिणाम है कि ये जितनी भी गेंदें इनको जो विकेट मिल रहे हैं इस साल, इनके 31 विकेट अगर आप इस साल के देखें तो उसमें ज्यादातर या तो बोल्ड है या एलबीडब्ल्यू है। तो क्या ये लाइन एंड सटीक लाइन एंड लेंथ का परिणाम है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? कि मतलब बीच बीच में गुगली भी करते हैं, फंसाने का काम करते हैं बल्लेबाज को, क्या वजह है इसके पीछे? इसके पीछे ये है कि जो सीनियर खिलाड़ी, जो कप्तान और जो बाकी की जो कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप उनके गेंद फेंकिए, अपनी लय को पकड़िए और आप अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और एकदम फँसाने की ज़रूरत नहीं है, तो उससे खिलाड़ी का जो फ़ोकस है वो और बढ़ जाता है। और बैट्समैन के ऊपर वो अपनी जो भी बॉलें हैं वो आप कुलदीप को देखिए खुल के बॉल डाल रहे हैं और पहले ज़्यादा परिपक्व लग रहे हैं कि और स्माइल कर रहे हैं। लगातार जो शेन वॉर्न भी बोलते थे कि हमेशा खुश रहो, हमेशा फ़ोकस, जब आप स्माइल करोगे तो बैट्समैन पर प्रेशर पड़ता है। तो वो एकदम खुल के बॉल कर रहे हैं और अब ये बैट्समैनों से खेल भी रहे हैं। उनको देखते हैं कि अगर ये लंबे शॉट मार रहा है तो उसको ले जाते हैं, चैनमैन फेंकते हैं, उसपे गुगली मिक्स करते हैं और अभी बैट्समैन ये रीड करता है कि अब ये गुगली फेंकेगा तो उसपे फ्लिपर यूज़ करते हैं। टॉप स्पिन पे भी जाते हैं ये। तो ये जो चेंजेज़ लाते हैं और उसकी स्पीड, जो पहले थोड़ी स्पीड कम थी, अब वो बढ़ जाने से बैट्समैन को और भी परेशानियाँ चालू हो गई हैं। तो बैट्समैन रीड नहीं कर पाता है कि तेज़ आ रही है, स्लो आ रही है। अगर आपने श्रीलंका के एक जो नीचे वाले बैट्समैन को देखा था कि पैरों के बीच से बॉल निकल गई थी और वो बोल्ड हुआ था। तो ये स्वीप के लिए गए थे। तो वो बैट्समैन को रीड करना बहुत ज़रूरी है और मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि ये जो लाइन और लेंथ का ये कमाल है, क्रिकेट के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है, अगर स्पिनर है तो स्पिन, लेंथ एंड रोटेशन, 3 चीज़ें इसमें काम करती हैं। इसपे स्पिन तो कराते ही कराते हैं और लेंथ इन्होंने बहुत बखूबी मेंटेन की हुई है, तो उसका बहुत फ़र्क पड़ता है। और रोटेशंस में जो इनकी पैर, हाथ और बॉडी कोऑर्डिनेशन, ये सब बहुत अच्छा चलता है। तो उससे बहुत सपोर्ट मिल रहा है इनको बॉलिंग करने में। बहुत अच्छा बॉल डालते हैं। कपिल जी, एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज विश्व क्रिकेट में, खासकर वनडे क्रिकेट में, या हमने देखा कि ऑफ स्पिनर की प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म होती जा रही है। अगर आप देखें, नाथन लायन ऑस्ट्रेलिया की टीम में है, इधर रविचंद्रन अश्विन है, लेकिन दोनों को ही टीम में जगह नहीं मिली। अगर आज किसी को जगह मिली है, मोइन अली है, तो वो ऑफ स्पिन से ज्यादा अपनी बल्लेबाजी के लिए टीम में जगह है पाते हैं। इसी तरीके से अगर आप इफ्तिकार को देखें या आगा सलमान को देखें, वो पार्ट टाइमर हैं। तो ऑफ स्पिनर रेगुलर जो है अब वनडे क्रिकेट से गायब होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या लग रही है? अम, अम, आपने बोला तो सही है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता। एज कोच में मेरा मानना है कि अश्विन बहुत बड़े बॉलर हैं और जो पाकिस्तान के या कहीं के भी जो ऑफ स्पिनर्स हैं, नेथन लॉयन ऑस्ट्रेलिया के नंबर 1 के बॉलर हैं, उनकी उपयोगिता कम नहीं हुई है। टेस्ट मैचेस में है, वनडे में भी खेल सकते हैं, वो किसी फॉर्मेट में खेल सकते हैं। तो लेकिन क्या है टीमें कि इन पर भरोसा क्यों नहीं करती हैं? टीमों अगर पर भरोसा क्यों नहीं रहा इनको वनडे में? ये कप्तान को होता है वो ट्रस्ट कितना करता है। तब और जो भी उपयोगिता क्या लगती है, हो सकता है कि उनको लगता हो कि अगर हम इसको वनडे में खत्म कर देंगे तो हम टेस्ट में कैसे यूज़ करेंगे। तो हर एक टीम का, हर कप्तान का, हर देश का अपना प्लान होता है और जो बॉलर है, अगर कहीं पे मोइन खान है तो थोड़ा अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, तो वहाँ पे रहता है। लेकिन वो बॉल जो पकड़ के फेंकते हैं तो वनडे लायक की बॉल है वो। लेकिन जो स्पिनर है, प्योर स्पिनर्स हैं, वो कभी भी गेम को चेंज कर देते हैं। जैसे हरभजन सिंह हमारे थे, वो कभी भी गेम को चेंज कर सकते हैं। वो बहुत बड़े बॉलर हैं। टॉप स्पिनर जो भी मुरलीधरन है, कभी वनडे खिलाड़ी कुछ भी गेम को चेंज कर देते हैं। जो प्योर स्पिनर है, जिसके पास ऑफ स्पिन से लेकर स्पिन की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। वो अलग चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ की एज एज होती है, उसके हिसाब से चलता है और टीम प्रबंधन ये देखता है कि हमारा कौन-सा प्लेयर किस जगह पे सेट होता है। तो कभी ये खेले, कभी वो खेलें, टीम जीतना बहुत ज़रूरी है। प्लेयर खेलना उतना मायने नहीं रखता। कपिल जी, एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा कि अगर, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम में रविचंद्रन अश्विन नहीं है, वाशिंगटन सुंदर नहीं है, तो कुलदीप यादव का या अन्य भारतीय स्पिनरों का काम कितना मुश्किल हो गया है और उन पर कितनी अतिरिक्त जिम्मेदारी आ गई है, और ऑफ स्पिनर की भरपाई वो किस तरह से कर सकते हैं? क्योंकि हमने देखा कुलदीप यादव
दोनों तरफ स्पिन कराते हैं, तो क्या वो ऑफ स्पिनर की भी भरपाई कर सकते हैं? बहुत ही सही बात बोली आपने कि जब भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो वो करना पड़ेगा। और आपको जहाँ अश्विन कभी संभालते थे और अभी आपके साथ में जडेजा हैं जो कि ऑलराउंडर हैं, बैटर को मारने नहीं देते हैं। जब एक तरफ जडेजा और कुलदीप फेंकते तो एक तरफ से जब दबाव मेंटेन होता है तो दूसरी तरफ अटैक हो जाता है बैट्समैन। इसका भी कुलदीप को फायदा मिल रहा है कि एक तरफ जडेजा की कसी बॉलिंग हो रही तो कुलदीप के ऊपर अटैक करने आएंगे और वो स्पिन पे फंसेंगे। तो कुलदीप जहाँ राइटी बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिन चैनामैन ऑफ स्पिन रहती है और जहाँ वो राइटी के लिए गुगली उनकी लेफ्ट आर्म स्पिन होती है। दोनों तरीके से लेग ब्रेक समझिए चाहे जो भी उसको समझिए, गुगली उनका काम करती है। तो चैनामैन ऐसा बॉलर है कि वो ऑफ ऑफ ब्रेक की जो फुल फिल करता है, जगह को भर देता है और एक चीज मिडिल ऑर्डर में कुलदीप जो है एकदम परफेक्ट बॉलिंग कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उस जगह पे संयोजन बनता है कि ऑफ ब्रेक तो एक है कि अगर ऑफ ब्रेक है, ले कटर है तो वो भी वही काम करता है। तो ऐसी कोई नहीं है। कुलदीप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं और काफी मेच्योर्ड हुए हैं इन विगत कुछ सालों से। 2017 से अभी तक का बहुत लंबा समय हो गया उनको इंटरनेशनल से एरिना में। तो काफी परिपक्व हैं और ये अच्छा समय है। कपिल जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जो कुलदीप हैं गेंदबाजी, अच्छी गेंदबाजी वो पहले भी कर रहे थे। हाँ, तो यहाँ एक सवाल, सिडनी में इन्होंने 5 विकेट चटकाए और ये उसके बाद 1.5 से 2 साल तक टीम से बाहर हो गए। बांग्लादेश में चटगांव में इन्होंने करियर बेस्ट बॉलिंग की, करियर बेस्ट बैटिंग की, अच्छे खासे रन बनाए और उसका उसका इनाम उन्हें क्या मिला? वो टीम से बाहर हो गए अगले मैच में। तो उस वक्त खिलाड़ी की जो मनोदशा होती है, खासकर कुलदीप के संदर्भ में मैं जानना चाहूंगा कि कुलदीप पर इसका कितना उल्टा असर पड़ा, या इसको उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया, और आपको कितना गुस्सा आया होगा उस समय? ईमानदारी से बताइए। हाँ, मैं तो आपको बता दूं, मैं एक्स नेवी हूँ। इंडियन नेवी के लिए मैं खेलता था। बॉम्बे में 15 साल मेरा, बॉम्बे दिल्ली में मेरा पूरा क्रिकेट रहा है। और मुझे कोई गुस्सा नहीं। मैंने पहले, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि मुझे ये नहीं जरूरी है कि कुलदीप खेले। मेरा ये जरूरी है कि मेरा देश जीते। उसमें मैंने पहले बोला टीम संयोजन, जो टीम खेलना चाह रही है वो जीतने के लिए खेलना चाह रही है, तो उसमें कुलदीप यादव को बैठाया जाए चाहे किसी को बैठाया जाए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन देश हारना नहीं चाहिए, देश जीतना चाहिए। तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन एक जो पर्सनल एक खिलाड़ी के रूप में और एक पर्सनल कोच के रूप में थोड़ा सा दुख होता है कि एक बच्चा मैन ऑफ द मैच है लेकिन बाहर बैठ रहा है। तो हमें ये समझना, मुझे भी बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा, कुलदीप को भी बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा कि आप अकेले के लिए नहीं खेल रहे हो, आप देश के लिए खेल रहे हो। आप 1 अरब लोग आप नेतृत्व कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको देश के लिए खेलना है, इंडिविजुअल नहीं खेलना है। तो ये चीजें टीम गेम है और टीम गेम में ये चलता है कि आपको लेकिन हतोत्साहित तो होता ही है। तो उस टाइम में अभी कुलदीप बहुत परिपक्व हुए हैं। कुलदीप को और जब भी जिस मैच में नहीं खेले थे तो जब मुझसे पूछा गया था मैंने बोला कि क्या हुआ, तो बोले कि सर मैं तो नहीं खेल रहा हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें जो अगला मैच मिलेगा उसमें अच्छा करना। बोला हाँ सर मैं रिलैक्स हूँ और जो भी मुझे अगला मैच मिलेगा मैं उसको शानदार बॉलिंग, इससे भी अच्छी बॉलिंग। कपिल जी, अक्सर देखा गया है, बस मैं 1-2 सवाल में अपनी बात को समाहित करूंगा, कि अक्सर इनका जो फील्ड प्लेसमेंट है मैंने देखा वो काफी डिफरेंट होता है अन्य स्पिनर्स की तुलना में। मिड विकेट को नजदीक रखना, स्लिप लगाना, लेग स्लिप लगाना, स्क्वायर लेग को पीछे करना, ये जो अटैकिंग फील्ड माइंडसेट है, ये पहले ऐसा देखने को नहीं मिला जितना कि अब देखने को मिल रहा है। तो क्या कप्तान का इन पर भरोसा ज्यादा बढ़ गया है, या इनको छूट दी जाती है कि आप अपने हिसाब से फील्ड लगाइए? आप करेक्ट, जो कप्तान का भरोसा बढ़ा ही है। और जब जैसे जैसे वो समझ गए कि अच्छी बॉल डाल रहा है, अच्छी जगह पे बॉल कर रहा है, आप अगर बैट्समैन को खुली जगह देंगे मारने के लिए तो वो अटैक पे आएगा, वो तो बाउंड्री के लिए लगाने के लिए आएगा, तभी गलतियां बढ़ जाएंगी। तो एक गेम प्लान रहता है। और मैं भी बोलता रहता हूँ कि कुलदीप जब यहाँ पे कानपुर में एक प्रैक्टिस मैच खेल रहा था तो उस प्रैक्टिस मैच में मैं थोड़ा बाहर गया होता। बाहर से जब मैं आया देखा तो ये बहुत तेज तेज गेंद फेंक रहा था। तो मैंने इससे बोला कि तुम खुल के फ्लाइट फेंको। तो इसने फ्लाइट फेंका, छक्का खा गया। तो अंदर से इसने आवाज दी कि छक्का खिला दिया। तो वो मुझे बाउंड्री लाइन के बाद बाहर साफ सुनाई दी। मैंने कहा कि तू गेंद फेंक और फ्लाइट फेंकने तो फिर से उसको लेना। आप सोचिए, फिर उसने फ्लाइट फेंका और उस बैट्समैन को स्टम्प कराया। तो मैंने इससे बोला तुम 6 चौके खा डालो, 4 छक्के खा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 विकेट अगर तुम निकाल दोगे तो तुम्हारा स्कोर बोर्ड पे 24 पे 1 विकेट लग जाएगा। तो ये प्रवृत्ति उसकी अंदर आई है कि तुम कभी भी आप देखिए आईपीएल में देखिए कि अगर किसी ने उसको अगर 1-2 छक्के मारे तो उसने उसको आउट किया है।
और स्टंप किया है। और जब मैंने उससे बोला कि जब तुम आईपीएल में और वनडे आईपीएल में आपने धोनी को स्टंप करा सकते हो, जो कितना अच्छा स्पिन खेलते हैं, बड़े बैट्समैन जो हमारे इंडिया के, उनको स्टंप करा सकते हो, तो कॉर्नर प्लेयर्स को तो आप कभी भी आउट कर सकते हो। तो इन चीजों का जितना अच्छा कॉन्फिडेंस इस टाइम कुलदीप है, और उनका कप्तान का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो खुल के गेंदबाजी कर लेंगे तो फील्डिंग तो खुल के ही लगाएंगे कि आप ऑफर लगाइए। अभी आप पिछले मैच देखिए, कुछ शॉट्स जो है खिलाड़ी के अगल बगल ही गिरे थे, तो वो आएगा, चौवा भी जाएगा, एक आध छक्के भी लगेंगे, लेकिन वो फिर बैट्समैन को फंसा लेंगे। तो कुलदीप यादव का जो सोच है पॉजिटिव है, और वो विकेट लेने के लिए ही जाता है। नहीं, वैसे हमने देखा कि जब महेंद्र सिंह धोनी थे, उनके पसंदीदा खिलाड़ी थे, ये गेंदबाज थे और उनमें ये बहुत कामयाब भी रहे। हमने आईपीएल में ऋषभ पंत के अंडर इनको खेलते हुए देखा। ऋषभ पंत ने बहुत भरोसा इन पर किया और इन्होंने भी बहुत उनको निराश नहीं होने दिया। और अब रोहित शर्मा है, रोहित शर्मा की कप्तानी में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ओवरऑल आप किस तरह से देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम की जो स्पिन तिकड़ी है, इस वर्ल्ड कप में कितना बड़ा अपनी होम कंडीशंस का फायदा उठाकर वर्ल्ड चैंपियन बनाने में भारत को योगदान दे सकती है और कुलदीप का उसमें क्या रोल हो सकता है? बस ये मैं चलते-चलते आपसे एक सवाल ज़रूर जानना चाहूँगा। अब ये जो हमारी तिकड़ी है, मैं चाहता हूँ कि ये अपने डिसिप्लिन बॉलिंग करे, पकड़ कर रखे, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, और हर मैच को आखिरी मैच समझे, और एकदम पूरी लय के साथ में गेंदबाजी करे। जहाँ एक तरफ जडेजा दबाव बनाते हैं, दूसरी तरफ स्पिन में कुलदीप अटैक करें, अक्सर विकेट भी लें और रन भी बनाएं। तो पूरा एक अच्छा ये टीम गेम है। और जो भी एक जैसे हमारी फौज लड़ती है, वैसे ही ये टीम है, वो फौज की तरह लड़ती है। और अच्छा कॉन्फिडेंट है, सभी खिलाड़ी अच्छा खेल रहे हैं। और आपने देखा कि जल्दी 3 विकेट गिरने के बाद फिर से संभाल लिया। तो वो बैटिंग में भी डेप्थ है। मैं चाहूँगा कि जो हमारे पीछे वाले स्पिनर्स बैट्समैन, वो भी अच्छी बैटिंग करें, लग के रहें, अपना हर जगह बैटिंग के टाइम में बैट्समैन बन जाएँ और बॉलिंग के टाइम में बॉलर। तो वो एक जो संयोजन अभी मुझे बहुत इस बार देखने को मिला कि जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं, वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कुलदीप का। और जो विराट हैं, रोहित हैं, इन लोगों के सपोर्ट से प्लेयर का जो हौसला, वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। और एक-एक विकेट लेने पे जो टीम एकता दिखा दे रही है, वो मुझे 83 वाले वर्ल्ड कप में, तो मुझे लगता है टीम ज़रूर इस बार बहुत बेहतरीन करेगी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है इस टाइम, टॉप पे है कोऑर्डिनेशन। चलिए, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और इरादे बुलंद हैं और अच्छी फॉर्म में है, टॉप फॉर्म में है भारतीय खिलाड़ी। आप हमारे साथ जुड़े कपिल जी, आपने हमारे साथ इतनी सारी बातें शेयर की कुलदीप से रिलेटेड और और इसके साथ ही आपने भारतीय क्रिकेट टीम के लिए जो आपने जो सुझाव दिए हैं कि जो गेंदबाज हैं, उनको बल्लेबाजी में भी अपना रोल दिखाना होगा। और अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बल्लेबाज भी अब गेंदबाजी में रोल दिखाएँ, क्योंकि अब वो 2011 वाली स्थिति नहीं है। अब हमारे पास जो टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज हैं, वो गेंदबाजी नहीं करते, तो गेंदबाजों का काम थोड़ा-सा बढ़ गया है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सो मच।